मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे प्रवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अनकरीब इस जमाना के आखिर में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो नौजवान होंगे, हल्की अक्ल वाले होंगे, लोगों की अच्छी बातें बयान करेंगे, लेकिन उनका ईमान उनके हलक से आगे नहीं जाएगा। ईमान से मुराद नमाज है, यानी उनकी नमाजें कबूल नहीं होंगी और वो लोग दीन यानी इमाम वक्त और उलमाए हक की अताअत से इस तरह निकल भागें जिस तरह तीर शिकार के दरमियान से निकल जाता है। लिहाजा तुम में से जिस शख्स की ऐसे लोगों से मतभेद हो वो उन्हें कत्ल कर दे, क्योंकि उनके कत्ल करने का इस शख्स को कयामत के दिन इनाम मिलेगा। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिला भर में 3 अगस्त से तिब्बी मुलाजमीन हेल्थ सर्वे ठोस अंदाज में करें। घर घर जाते हुए मरीजों के बारे में मालूमात ले जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। अवाम खुशहाल व पुरअमन जिंदगी गुजारना ही बोनाल त्यौहार का मकसद। दुनिया भर में दहशत फैलाए कोरोना वायरस के खात्मे के लिए मनादिर में पूजा पाठ। शहर के मेयर नीतू किरण। ट्रांसको महकमे की लापरवाही से अवाम भुगत रही है खमियाजा। बरकी पोल्स व बरकी तार झुकने पर भी दुरुस्त न करने से हादसा दरपेश। ताजा तौर पर हुए हादसे में एक भैंस की मौत। जराइम की रोकथाम के लिए सीसी कैमरे माविन। पुलिस महकमा अवाम को बेदार करने से देहातों में सीसी कैमरे नस्ब। इंतजामिया की लापरवाही से ही सीसी कैमरे झुके हुए नजर आए। हादसात व जराइम होने पर भी किसी भी तरह के फवायद नहीं। अब खबरें तफसील से। जिले में 3 अगस्त से हेल्थ सर्वे का होगा आगाज, जिसमें कोविड-19, टीबी, HIV व दीगर बीमारियों के बारे में हर खानदान तक पहुंचकर तफसीलात हासिल की जाएगी। सर्वे से कबल हेल्थ ऐप तैयार किया जाएगा। जिला कलेक्टर की सेल कॉन्फ्रेंस। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों से सेल कॉन्फ्रेंस करते हुए 3 अगस्त से जिले में हेल्थ सर्वे किया जा रहा। इस सर्वे में कोविड-19, टीबी, HIO, डिलाइसिस व दीगर बीमारियों के बारे में हर खानदान तक पहुंचकर तफसीलात हासिल करेगी और ओहदेदार सर्वे से कबल हेल्थ ऐप तैयार कर रही है और हासिल करदा हेल्थ ऐप में मरबूत किया जाएगा। जिला कलेक्टर मिस्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि 3 अगस्त से सुबह 7 बजे प्राइमरी हेल्थ सेंटर के सुपरवाइजर, ओहदेदार, MPDO, मेडिकल ऑफिसर, आंगनवाड़ी वर्कर्स एक जगह जमा होकर सर्वे का मंसूबाबंदी करें और मंसूबाबंदी के तहत हर खानदान तक पहुंचकर तफसीलात हासिल करें। ग्राम पंचायत सतह पर 3 दिनों में, म्यूनसिपैलिटीज़ में 5 दिनों के अंदर मुकम्मल करें और मियारी तौर पर सर्वे करें। किसी किस्म की लापरवाही न बरतते हुए सर्वे करें। सर्वे पर जिला सतह के ओहदेदार जायजा लेंगे। इस सेल कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर जितेश V पाटिल, म्यूनसिपल ऑफिसर के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। अवाम पुरअमन व खुशियों के साथ अपनी जिंदगियां गुजारे। शहर के मेयर नीतू किरण ने उम्मीद जाहिर की। दुनिया भर में दहशत फैलाए कोरोना वायरस का खात्मा होने के लिए मंदिर में पूजा पाठ करते हुए बोनाल पेश किया। शहर के सरहदी नागराम 300 क्वार्टर्स व बीडी वर्कर्स कॉलोनी की आवाम ने इतवार के रोज भारी पैमाने पर बोनाल त्यौहार मनाया। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण ने शिरकत करते हुए मंदिर में पूजा पाठ की और अवाम इस माह को काफ़ी अकीदत के साथ मनाने का इजहार किया और खेत व खलियान अच्छे रहने और फसलों में पैदावार ज़्यादा होने और मवेशियों की कसरत में इजाफा होने के लिए किसान बोनाल पेश करने की बात बताई।
दुनिया भर में खौफ और आसानी का शिकार कर रहा कोरोना वायरस जल्द अज जल्द खत्म होने और हर कोई सेहतमंद व तंदुरुस्त रहने की उम्मीद जाहिर की। इसके लिए अवाम का ताउन भी नागुरेज होने का एहसार किया। अवाम लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल व सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर्स की पाबंदी करने की ख्वाहिश जाहिर की। ఇక్కడ 11th వార్డులో ఉన్నటువంటి బీడీ వర్కర్స్ కాలనీలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాలనీ వాసులందరూ కూడా మరి నిన్నటి నుండే ప్రతి కార్యక్రమాలు గత వారం నుంచి కూడా ఇక్కడ మొదలైనవి। కొత్తగా వేప చెట్టు యొక్క కట్టెను తీసుకొచ్చి మరి గత 3-4 రోజుల నుండే అమ్మవార్లను చెక్కించి ఇక్కడ కొత్తగా గ్రామ దేవతలను తయారు చేయించి మరి నిన్న రాత్రి నుంచే ఎంతో అట్టహాసంగా వాటిని తయారు చేసి ఈరోజు ప్రొద్దున అమ్మవార్లను అలంకరించి మరి ఎవరెవరి స్థానాలలో వాళ్ళను ఈరోజు కూర్చోబెట్టడం జరిగింది 6 అమ్మవార్లని। అయితే అందులో మరి పోతురాజు వారి బృందము వీళ్ళందరూ కూడా ఒక 10 మంది ఇక్కడ ఎంతో అట్టహాసం। हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए उम्रा अखराजात में 3 गुना इजाफा। यकुम मुहर्रम से उम्रा के लिए सऊदी अरब में आमद की इजाज़त। उम्रा एजेंसियों को वीज़े की इजराई की इजाज़त। ममलिकत सऊदी अरब ने दुनिया भर के मुसलमानों को यकुम मुहर्रम से उम्रे की अदाई के लिए अपने मुल्क के वीज़े जारी करने का मुद्दा तो सुना दिया, मगर हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए ये नवीद काफ़ी महंगी साबित होगी। सऊदी हुकाम ने चंद मखसूस ममालिक बशमुल हिंदुस्तान के लिए एक तीसरे मुल्क में 14 दिनों के लिए क़रंतीन की जो शर्त आयद कर रखी है, इसके नतीजे में उम्रे की अदाई काफ़ी महंगी हो चुकी। इस शर्त के नतीजे में अखराजात में गैर मामूली इजाफे के बाद उम्रे की अदाई आम और मुतवस्सत तबके की दस्तरस से बाहर हो गई। तीसरे मुल्क में क़रंतीन की शर्त और दीगर अखराजात में इजाफे के बाद उम्रा के अखराजात 3 गुना बढ़ चुके। उम्रा एक सुन्नत है जिसे मुसलमान साल में किसी भी वक्त अदा कर सकता है। सऊदी हुकाम ने उम्रा एजेंसियों के लिए वीज़े की इजराई का आगाज़ करने की इजाज़त दे दी, जिसका आगाज़ गालिबन 10 अगस्त से होगा, जिसका इन्हिसार चांद की रवियत पर होगा। याद रहे कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद बैरूनी शहरियों की आमद पर पाबंदी आयद कर दी थी। गुज़िश्ता 2 बरस में हज के लिए भी बैरूनी शहरियों को मदऊ नहीं किया गया था। अलबत्ता सऊदी अरब में मुकीम मुकामी बाशिंदों और तारिकीन को हज की इजाज़त दी थी। यूं तो साल 2019 से सऊदी अरब ने सफरी तहदीदात आयद की थी, ताहम 3 फरवरी को इन तहदीदात को बर्खास्त करते हुए सिर्फ 20 ममालिक बशमुल हिंदुस्तान से आने वाले बाशिंदों पर तहदीदात बरकरार रखी थी। अगरचे सऊदी अरब ने इन तहदीदात पर फिर से नज़रसानी करते हुए यकुम मुहर्रम से उम्रे के लिए वीज़े जारी करने का ऐलान किया है, मगर 9 ममालिक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र, तुर्की, अर्जेंटाइन, ब्राज़ील, जुनूबी अफ्रीका और लुबनान से परवाज़ों पर पाबंदियों को बरकरार रखा है। इन ममालिक के बाशिंदों के लिए ये लुज़ुम रखा गया है कि अगर वो उम्रा करना चाहते हैं तो उन्हें किसी तीसरे मुल्क में 14 दिन क़रंतीन के गुजारना होगा। कोरोना वायरस की वबा से कबल हिंदुस्तानी मुसलमान 60,000 रुपये के अक़ल तरीन अखराजात पर उम्रे की अदाई से मुशर्रफ हो जाया करते थे, मगर तीसरे मुल्क में क़रंतीन के लुज़ुम और सफरी अखराजात में इजाफे के बाद अब अखराजात 2 लाख रुपये से मुतजावज़ हो जाएंगे। पुरतइश पैकेज में कबल अज़ी 2 ta 5 लाख रुपये के अखराजात हुआ करते थे, जो अब बढ़कर 5 ta 7 लाख रुपये तक पहुंच जाएंगे। हिंदुस्तानी ट्रैवल एजेंसियों के मुताबिक हिंदुस्तान से सऊदी अरब के लिए रास्त फ़्लाइट्स ना रखने और तीसरे मुल्क में 14 दिनों के क़रंतीन के लुज़ुम के बाद उम्रे की ख्वाहिश रखने वालों को 2 मुल्कों के वीज़े अखराजात, दोनों मुल्कों के फ़्लाइट टिकट्स और इजाफी अयाम के लिए होटल क़याम के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ेंगे। क़ब्ल उमूमन उम्रा का दौरानिया 15 दिनों का हुआ करता था, मगर इस लुज़ुम के बाद अब ये दौरानिया 1 माह का हो जाएगा। ट्रैवल एजेंसियों का कहना है कि किसी तीसरे मुल्क में क़रंतीन के लुज़ुम के बजाय अगर सऊदी हुकाम अपने ही मुल्क में क़रंतीन को लाजिम करार देते हुए हमारे मुल्क से रास्त फ़्लाइट्स का आगाज़ करते हैं तो अखराजात बड़ी हद तक घट सकते हैं।
अभी ये वाज़ेह नहीं हो सका कि उम्रे के ख्वाहिशमंद बैरूनी शहरियों के लिए सऊदी हुकाम ने कोरोना वायरस मुखालिफ कौन कौन से टीकों को तस्लीम किया है, क्योंकि बहुत से मुमालिक ने हुनूस हमारे मुल्क में दिए जाने वालों को वैक्सीन और कोविशील्ड टीकों को तस्लीम नहीं किया। एक ट्रैवल एजेंट के मुताबिक अगर हम मालदीव में खरंतीन करवाते हैं तो फी आज़िम उम्रा 1,10,000 रुपये के इजाफी अखराजात आयद होंगे। फिर वहां से जिद्दा के लिए फ़्लाइट टिकट के अखराजात अलहदा होंगे। इसके बरखिलाफ अगर किसी खलीजी मुल्क में खरंतीन करवाया जाता है तो इन अखराजात में कम अज़ कम मज़ीद 50% इजाफा होगा। ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि हिंदुस्तानी आज़मीन पर आयद शराइत के बाद इनमें मायूसी पाई जाती है। अगरचे हमने बुकिंग का आगाज़ कर दिया है मगर अवाम का रद्द अमल कोई ख़ास नहीं रहा। बल्दी डिवीज़न नंबर 58 कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने स्ट्रीम ड्रेन से मुकम्मल तौर पर पानी की निकासी के लिए अमली इक़दाम करने के लिए कमिश्नर बल्दिया जतीश्वरी पाटिल के हमरा क्या मुशाहिदा। 90 लाख की लागत से बड़ी स्ट्रीम ड्रेन व कलवट की तामीर के बावजूद गंदे पानी की अदम निकासी और आवाम को दरपेश मुश्किलात को दूर करने के लिए वाटर ड्रेन कलवट की तामीर के लिए करवाया मुआयना। कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस। खिला रोड बल्दी डिवीज़न नंबर 58 में गुज़िश्ता 3 साल कबल 90 लाख रुपये की लागत से बड़ी स्ट्रीम ड्रेन व कलवट की तामीर के बावजूद गंदे पानी की अदम निकासी और 2-3 पानी जमा करने की कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियरिंग शोबे की तारीखी कारकर्दगी से हो रही मुश्किलात को दूर करने के लिए बल्दी डिवीज़न नंबर 58 कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने कमिश्नर बल्दिया मिस्टर जतीश्वरी पाटिल को मदऊ करते हुए स्ट्रीम ड्रेन से मुकम्मल तौर पर पानी की निकासी के लिए अमली इक़दाम करने के लिए मुशाहिदा करवाया। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, बल्दी फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, इंचार्ज कॉरपोरेटर्स एजाज हुसैन, सरफराज मोहम्मद खान, डिप्टी इंजीनियर बल्दिया आनंद सागर, ए.ई. पवानी, टीआरएस लीडर मौलाना करीमुद्दीन कमाल, वर्क इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद अली भी मौजूद थे। इस मौके पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने स्ट्रीम वाटर ड्रेन की गंदगी और अदम पानी की निकासी से हो रही अवामी मुश्किलात से कमिश्नर बल्दिया को वाकिफ़ करवाया और फौरी तौर पर पानी की निकासी के लिए अमली इक़दाम करने पर जोर दिया। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, फ्लोर लीडर शकील अहमद फाजिल ने भी काम करने की तायद की। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया जतीश्वरी पाटिल ने डिप्टी इंजीनियर आनंद सागर को हिदायत देते हुए कहा कि खिला रोड के ऊपरी सतह से स्ट्रीम ड्रेन की निचली सतह का जायजा लेते हुए जुबली होटल चौराहा खिला रोड तक पानी का फ्लो बहाव करने के लिए तखमीनी लागत तैयार करे और काम को अंजाम दे। बादिसा कॉरपोरेटर डिवीज़न नंबर 58 एम.ए. खुद्दूस ने कमिश्नर बल्दिया को आजम रोड न्यू ताज ज्वेलर्स शोरूम के पास जदीद कलवट की तामीर करने और नाली का पानी सड़क पर बहने से रोकने के लिए इक़दाम करने के लिए मुशाहिदा करवाया। कहा कि जदीद कलवट की तामीर के लिए जनरल फंड से काम की मंजूरी मिल चुकी है, जिस पर कमिश्नर बल्दिया जतीश्वरी पाटिल ने डिप्टी इंजीनियर आनंद सागर को कलवट की तामीर के लिए इक़दाम करने और ट्रैफिक पुलिस को इस सिलसिले में बाखबर करने की हिदायत दी। कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने बताया कि कलवट की तामीर के सिलसिले में निज़ामाबाद एमएलए मिस्टर बीगाला गणेश गुप्ता से भी नुमाइंदगी की जा चुकी। उन्होंने डिप्टी इंजीनियर एम.ए. रशीद को भी जदीद कलवट की तामीर के लिए इक़दाम करने की हिदायत दे चुके। अवाम की गफलत व लापरवाही की वजह मुल्क में 41,000 से ज़ायद कोरोना के केसेस दर्ज। अवाम गफलत ना बरते, एहतियात करे। कोरोना की अलामत जाहिर होने पर हेल्थ सेंटर से रुजू हो। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 41,649 नए मामले दर्ज हुए। हिंदुस्तान में फ़िलहाल ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 4,08,920 है। ज़ेर इलाज मामला मजमूई मामलों का 1.29% है। मुतासिरा मरीजों की हफ्तावारी शरह 5% से नीचे बरकरार है। फ़िलहाल ये 2.42% है। यौमिया मुतासिरा मरीजों की शरह मुसलसल 5% से भी कम है और इस सरे दस्त ये 2.34% है। जांच की सलाहियत में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ।
कल 46.64 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 46.15 करोड़ टीके लगाए जा चुके। मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर 3,07,81,263 अफराद शिफायाब हो चुके। शिफायाबी की शरह में इजाफा होकर ये 97.37% हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 37,291 मरीज शिफायाब हुए। यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की दुनिया का बाएतमाद वो भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स। अब न्यू ताज ज्वेलर्स पर जेवरात की खरीदी पर दुगनी खुशी। जेवरात भी खरीदे, पैसे भी बचाए। जी हाँ, न्यू ताज ज्वेलर्स पर इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के सोने के दाम से 500 रुपये फी तोला कम, यानी फी तोला पर 500 रुपये की छूट और चांदी पर 20 रुपये की छूट। न्यू ताज ज्वेलर्स पर पुराने जेवरात की खरीदी सिर्फ 2% की कमी, यानी 98% रिटर्न के साथ नकद ले या जेवरात की खरीदी करें और जेवरात की बनावट भी मार्केट से आधी कीमत पर, तो है ना दुगनी खुशी। 916 हॉलमार्क से नित नए डिजाइन के जेवरात जो आपकी तकारीब को पुरौनक और आपको जाजिब नजर बना दे, वो भी पक्की रसीद के साथ। तो जरूर तशरीफ लाए और अपनी शादी ब्याह व तकारीब को मजीद पुरमसरत बनाए सिर्फ और सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स के जेवरात से। हमारा पता है न्यू ताज ज्वेलर्स, आजम रोड, नजद हेड पोस्ट ऑफिस। फोन 08462252786 और 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे खबरों की जानिब। रेलवे ब्रिज की तामीरात को यकीनी बनाते हुए अवाम को सहूलतें फराहम करे। रेलवे गेट की वजह ट्रैफिक जाम का मसला, कई बरसों से अवाम को तकालीफ का सामना। बोधन आम आदमी पार्टी सदर जुनेद अहमद की जिला MP D अरविंद से नुमाइंदगी। बोधन शहर के बोधन बांसवाड़ा रोड पर गवर्नमेंट कॉलेज के करीब वाक़ रेलवे गेट की वजह अवाम को शदीद मुश्किलों का सामना है। हर रोज़ ट्रैफिक का मसला दरपेश रहता है, जिससे इमरजेंसी हालात में यहाँ से गुजरने वाली अवाम, जिसमें हामिला ख़वातीन व मरीज़ को काफ़ी देर तक गेट बंद होने की वजह इंतज़ार करना पड़ता है और यहाँ की सड़क भी खस्ता हाल को पहुँच चुकी। इस बात का इजहार आम आदमी पार्टी बोधन सदर जुनेद अहमद ने किया और रेलवे ब्रिज तामीर करते हुए अवाम को सहूलतें फराहम करने के लिए ज़िला MP D अरविंद से खुसूसी नुमाइंदगी की। मरकज़ी हुकूमत से मंजूरी लाते हुए रेलवे ब्रिज की तामीरात को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कल एस्टरडे जो मैं निज़ामाबाद हमारे MP साहब जो धर्मपुरी अरविंद जी हैं उनके ऑफिस पे जाना हुआ और हमारे बोधन रेलवे गेट की जो हालत है, जिसके रेलवे गेट के प्रीमिसेस में जो गड्ढे पड़ गए, वो गड्ढों की वजह से आवाम कई परेशानियों का सामना कर रही, उनके इल्म में लाया और उनको नुमाइंदगी करा के आप जल्द से जल्द वो रेलवे गेट के जो पैचेस कराना है, जो पैथ होल्स है, जो रोड्स पूरे डैमेज हो गए, उसको ज़रा सही करा दीजिए तो आवाम उससे फ़ायदा उठा लेती बोल के मैं उनको नुमाइंदगी करा। मगर कल ऑफिस पे उनका मुलाकात नहीं हुई। ऑफिस इंचार्ज से मैंने मेरा जो रिप्रेजेंटेशन है दे के वहाँ से उनका एक इन्वर्ट ले लेके आ गया और उनके इल्म में व्हाट्सएप के ज़रिए भी मैंने उनको फॉरवर्ड किया है। उम्मीद है कि MP धर्मपुरी अरविंद जी वो काम करेंगे। गुज़िश्ता टाइम पे जो हमारे MP कविता मैडम थे, उनके दौर में ये सुना गया कि ओवरब्रिज के लिए फ़ंड आ गया, ओवरब्रिज गिर रहा बोधन रेलवे गेट का, मगर वो सुनने में ही रह गया, वो क्या काम नहीं हुआ। मगर मैं हमारे MP अरविंद साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि बोधन रेलवे गेट के पास एक ओवरब्रिज भी अगर डाल देंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आवाम के लिए। जहीराबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मदन मोहन राव की यौम पैदाइश तकरीब पार्टी खैर ख्वाहों ने भारी पैमाने पर मनाई। केक काटते हुए अपने कायद को यौम पैदाइश की मुबारकबाद पेश की। रुद्रपुर मंडल मुस्तखर के बस स्टैंड के पास मंडल कांग्रेस पार्टी के तहत जहीराबाद पार्लिमान कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मदन मोहन राव की यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई। मंडल कांग्रेस सदर A चंद्रशेखर ने दीगर कायदीन के साथ मिलकर केक काटते हुए यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी
इस मौके पर चंद्रशेखर ने इस तरह की यौम पैदाइश तकरीबात कई बार मनाने की उम्मीद जाहिर की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन ए कार्तिक, के महेश, टी शंकर, जी पवन, शेख गफ्फार, गोपाल राव, श्रीनिवास, रज्जाक, साई कुमार और राजा गौड़ व दीगर ने शिरकत की। इडपल्ली मंडल में सीसी कैमरे लगाने पर भी नाकारा साबित हो रहे। इंतजामिया की खामियों से कई इलाकों में सीसी कैमरे नुमाइश बनकर रह गए और मुख्तलिफ इलाकों में सीसी कैमरे जमीन की तरफ झुके हुए दिखाई दे रहे। इडपल्ली मंडल में सीसी कैमरों को नस्ब किया गया, मगर मुआशरे में हो रहे जराइम व हादसात को ना देखते हुए सीसी कैमरे नीचे झुके हुए हैं। जराइम की रोकथाम के लिए मुआविन साबित होने वाले सीसी कैमरे पुलिस ओहदेदार ने हर एक देहात में नस्ब करवाए और हर चौराहों पर सीसी कैमरे लगाए गए। कैमरों को नस्ब करने के लिए हर एक देहात में मालूमाती प्रोग्राम लगाने की बात वाज़ेह है, जिससे अवाम व अवामी नुमाइंदे वो देही तरक्याती कमेटियों ने चंदा जमा करते हुए हर एक गाँव में सीसी कैमरों को नस्ब करवाया। इडपल्ली मंडल के साटापुर गेट के पास भी सीसी कैमरे लगाए गए, मगर सीसी कैमरे रोड की जानिब या फिर दुकानों की जानिब नहीं बल्कि नीचे झुके हुए दिखाई देने से नाकारा साबित हो रहे और इडपल्ली मंडल मुस्तकर में ही अभी तक कई सड़कों की वारदातें अंजाम हो चुकी। इसी तरह साटापुर गेट के पास गुंडा नासिर एक दुकान को आग लगाने पर भी मुलजिमान को तलाश करने में पुलिस नाकाम हो गई। अगर सीसी कैमरे सही काम करते तो इस मामले को पुलिस फौरन हल कर पाती। इस तरह के हालात कभी ना दिखाई देने का मुकामी अवाम इजहार करते हुए अफसोस जता रहे। हज़ारों रुपये जमा करते हुए सीसी कैमरे लगाने पर भी किसी भी तरह का नतीजा बरामद नहीं हुआ। इस बारे में ओहदेदार सीसी कैमरों को दुरुस्त करवाते हुए अच्छी तरह काम लेने के इक़दामात लेने की अवाम ख्वाहिश जाहिर की। इस तरह अवामी नुमाइंदे व पुलिस इस बारे में इक़दामात लेने की अपील की। सरपंच साहब है इडपल्ली के, एसआई साहब है, कुछ भी करके ज़रा उसको सही कराने की कोशिश करो साहब। हर एक को प्रॉब्लम हो रहा, कोई एक्सीडेंट करके चलेगा भी तो नहीं मालूम हो रहा। कुछ गुजारिश है हमारे एसआई साहब से, इडपल्ली सरपंच साहब से या जेडपीटी साहब से, यही गुजारिश है हमारी। तो यहाँ पे चौरस्ते पे कैमरे चालू रहे, हर एक को फ़ायदा रहता साहब। ऐसा एक हमारी ये करो, सबको फ़ायदा हो ऐसा रखा करो। कामरेड कृष्णा मूर्ति को तेलंगाना ज़राती मजदूर संगम ने भारी पैमाने पर ताज़ियत पेश की। अवामी मुहिम में आगे बढ़ने वाले क़ैद चल बसने पर गहरा मलाल जाहिर किया। किसानों व मजदूरों के मसाइल की एकसुई में अहम किरदार निभाने की सताइश की। कुटगिर मंडल दुम्मल इड़गी गांव में तेलंगाना ज़राती मजदूर संगम के तहत कामरेड कृष्णा मूर्ति का वर्धंती इजलास लगाया गया। रियासती ज़राती मजदूर संगम सदर की हैसियत से कामरेड कृष्णा मूर्ति ने कई तहरीक में हिस्सा लिया। निज़ाम सागर ज़मीनों के मसाइल पर चलाई गई मुहिम में उन्होंने अपना भरपूर ताउन दिया और किसानों के मसाइल पर लगातार मुहिम चलाई। इस मौके पर संगम ज़िला सदर गंगाधर अप्पा ने कहा कि उनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है। किसानों व किसान मजदूरों के मसाइल पर उन्होंने अहम किरदार निभाने का इजहार किया और आवाम के लिए हर मुमकिन कोशिशें किए। कृष्णा मूर्ति फौत होने से काफ़ी तकलीफ होने की बात बताई और उनकी मौत पर गहरा मलाल जाहिर किया। इस इजलास में कारकुनान व दिगर ने शिरकत की। ఆయన కేంద్ర కమిటీ పాలిట్ బ్యూరో సభ్యుడిగా హరికృష్ణ గుర్తితో రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడిగా కృష్ణమూర్తి గారు అనేక పోరాటాల ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్నారు. ఎన్నో భూ పోరాటాలు నిర్వహించారు. నల్గొండ ఇబ్రహీంపట్నం ప్రాంత ఉద్యమంలో ప్రధానమైన నిర్మాతగా ఉంటూ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా వ్యవసాయ కార్మిక సంఘానికి పనిచేస్తున్న ఆ కామ్రేడు खतरा लाक हुए बरक़ी तारों व बरक़ी पोल्स को पल्ले प्रगति प्रोग्राम में दुरुस्त करने के हुकूमत ने अहकाम दिए, मगर ट्रांसको ओहदेदार नज़रअंदाज कर रहे, जिसके नतीजे में हादसा दरपेश हो रहे। ट्रांसको की लापरवाही से आवाम को खमियाजा भुगतना पड़ रहा। शहर की 3रे डिवीज़न के सरहदी गोपनपल्ली गांव में ट्रांसको महकमे की लापरवाही से एक भैंस की जान चली गई। खेत में बरक़ी तार टूटकर गिरने से ये हादसा पेश आया। हाल ही में गांव की सरहद में हुए हादसे में 3 भैंसों की मौत होने की बात वाज़ेह है। ताज़ा तौर पर इतवार के रोज़ बरक़ी शौक से
भैंस की मौत होने पर मुतासिरा मवेशी किसान को सख्त नुकसान हुआ और बरक़ी तार टूटकर गिरने से भैंस की मौत वाक़ई हो गई। ट्रांसको मुलाजमीन बर वक्त दिलचस्पी लेते हुए बरक़ी सरबराही बंद करते तो भैंस की मौत वाक़ई नहीं होती थी, मगर ट्रांसको मुलाजमीन लापरवाही जताने से भी ये हादसा पेश आया। ओहदेदारों को मुकामी अवाम इत्तला देने पर भी मुलाजमीन ताखिर से पहुंचे। इस मौके पर मुतासरा मवेशी किसान संदीप ने कहा कि गुज़िश्ता 2 हफ्ते कबल ही इसने भैंस की खरीदी की और हर रोज 6 लीटर दूध देने वाली भैंस बरक़ी शौक से फौत होने पर अफसोस जाहिर किया। ट्रांसको ओहदेदार झुके हुए पोल्स व बरक़ी तारों को दुरुस्त नहीं करवा रहे। इस बारे में ओहदेदार अपनी दिलचस्पी लेते हुए झुके हुए बरक़ी पोल्स व तारों को दुरुस्त करवाने की ख्वाहिश जाहिर की। हाल ही में 60,000 रुपयों से खरीदारी किए भैंस बरक़ी शौक से फौत होने पर सख्त नुकसान होने का इज़हार किया और इस हादसे पर अफसोस जाहिर किया और हुकूमत से इमदाद देने की ख्वाहिश जाहिर की। కాకపోతే ఈ వైర్ అనేది ఉన్నది చూడు, అది తెగిపోయి కింద పడడం వల్ల కరెంట్ షార్ట్తో చనిపోయింది. వాళ్ళు లైన్ ఇన్స్పెక్టర్ అందరూ వెంటనే స్పందించి దాన్ని చూసి వాళ్ళు కంప్లైంట్ రాసుకోవడం జరిగింది. అట్లనే రేపు ఈరోజు డాక్టర్ని పిలిపించి పోస్ట్ మార్టం చెప్పమని చెప్పారు. వాళ్ళు కూడా సార్ వాళ్ళు వస్తామని చెప్పారు. వచ్చిన తర్వాత పోస్ట్ మార్టం చేసిన తర్వాత दानी परिष्करिస్తామని చెప్పారు। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिला भर में 3 अगस्त से तिब्बी मुलाजमीन हेल्थ सर्वे ठोस अंदाज में करें। घर घर जाते हुए मरीजों के बारे में मालूमात ले जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। अवाम खुशहाल व पुरअमन जिंदगी गुजारना ही बोनाल त्यौहार का मकसद। दुनिया भर में दहशत फैलाए कोरोना वायरस के खात्मे के लिए मनादिर में पूजा पाठ। शहर के मेयर नीतू किरण। ट्रांसको महकमे की लापरवाही से अवाम भुगत रही है खमियाजा। बरक़ी पोल्स व बरक़ी तार झुकने पर भी दुरुस्त न करने से हादसा दरपेश। ताज़ा तौर पर हुए हादसे में एक भैंस की मौत। जराइम की रोकथाम के लिए सीसी कैमरे माविन। पुलिस महकमा अवाम को बेदार करने से देहातों में सीसी कैमरे नस्ब। इंतजामिया की लापरवाही से ही सीसी कैमरे झुके हुए नजर आए। हादसात व जराइम होने पर भी किसी भी तरह के फवायद नहीं। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।